हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनुराज रानी अग्रवाल उर्फ डॉक्टर अनु मोदी और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ चश्मे के बारे में। दोस्तों, चश्मे के बारे में लोगों को जानना होता है कि चश्मा क्यों लगता है और चश्मा ना लगाने से क्या होगा और क्या उसका कोई और विकल्प भी है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके आंसर करूंगी। तो दोस्तों, पहली चीज, चश्मा क्यों लगता है, तो उसके लिए हम आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझेंगे। मैं आपको आंख का एक मॉडल दिखाती हूँ। देखिए, ये आंख का एक मॉडल है, ठीक है, और ये उसका कट सेक्शन है। तो दोस्तों, आंख के सबसे आगे का हिस्सा एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा हिस्सा होता है काली पुतली के आगे, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। उसके पीछे लेंस होता है और उसके पीछे दृष्टि पटल या रेटिना होता है और इन सब के बीच में फ्लूइड भरा रहता है। तो आंख का काम होता है एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह से, ये कैमरे में जैसे लेंस होता है और सारी चीजों को फोकस करता है रील के ऊपर। यहाँ पर आंख की कॉर्निया, लेंस एंड ऑप्टिकल मीडिया लाइट रेस को फोकस करती हैं रेटिना के ऊपर। जब रेटिना के ऊपर लाइट रेस पड़ती हैं तो क्लियर दिखाई देता है। नॉर्मल आई में यही होता है। क्या होता है, कभी कभी या तो आंख की एक्सियल लेंथ आंख के आगे वाले हिस्से कॉर्निया से लेकर के आंख के पीछे वाले हिस्से रेटिना के बीच की दूरी, ये बढ़ने की वजह से या कम बड़ा, जितना नॉर्मली होना चाहिए उससे कम होने की वजह से लाइट रेस रेटिना के ऊपर ना फोकस होकर के रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे फोकस हो जाती हैं। तो जब लाइट रेस रेटिना के आगे फोकस होती हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोपिया। और जब लाइट रेस रेटिना के पीछे फोकस होती हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एक कंडीशन और भी है जिसमें लाइट रेस अलग अलग प्लेन पर फोकस होती हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। और उम्र के साथ में 35-40 के आसपास नजदीक का देखने में जो दिक्कत आती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रेस्बायोपिया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम चश्मे से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चश्मे में जो लेंसेज का प्रयोग किया जाता है उनका क्या काम होता है। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है लाइट रेस को कन्वर्ज करना, यानी जो इनका लेंसेज का हम यूज करते हैं जब लाइट रेज रेटिना के पीछे फोकस हो रही होती हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए करते हैं। कॉन्केव लेंसेज का काम होता है लाइट रेज को डाइवर्स करना, और इन लेंसेज का यूज हम करते हैं जब लाइट रेज रेटिना से पहले फोकस हो रही होती हैं, यानी मायोपिया में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलिंड्रिकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर एक एक्सिस में पावर होती है और उसके 90 डिग्री की एक्सिस में कोई पावर नहीं होती। तो इसको हम अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में रख करके, जिस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है उसको इमेज प्रॉब्लम रेटिना पर बने उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक्सिस को सेट करते हैं और सिलिंड्रिकल लेंसेज से हम एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट कर देते हैं। और जो नजदीक का देखने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह होती है आंख के अंदर जो है लेंस को सपोर्ट करती हैं, वो एक स्ट्रक्चर होता है सिलियरी बॉडी, और इन स्ट्रक्चर का काम होता है लेंस की पावर को चेंज करने का। जब नजदीक का देखते हैं तो ये लेंस की पावर को, लेंस को स्लाइटली थिक बना देती हैं और उसकी पावर को बड़ा कर देती हैं, जिसकी वजह से नजदीक की चीजें भी साफ दिखाई देती हैं। और जब दूरी देखना होता है तो ये लेंस को थोड़ा सा कम थिक बना देती हैं और जिसकी वजह से हमको दूरी की चीजें भी साफ दिखाई देती हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और जब 35-40 के आसपास आप जाते हैं तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है, और जो लोगों को सही दिखाई देता था दूरी और नजदीकी, उन लोगों को अब नजदीकी देखने में दिक्कत आ सकती है। या जिन लोगों को चश्मा दोनों के लिए काम करता था, उन लोगों को चश्मा में अब दिक्कत आ रही है कि वो दूरी का काम कर रहा है लेकिन नजदीकी का काम नहीं कर रहा है। तो इस चीज को हम ठीक कर सकते हैं बाइफोकल लेंसेज के थ्रू। अब दोस्तों, चश्मे के कुछ और भी इस्तेमाल हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशन में जैसे आप पत्थर की कटाई का काम कर रहे हैं या वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, वहां पर भी आपको चश्मा लगाने की जरूरत होती है, प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाने की जरूरत होती है, ताकि ये छोटे छोटे कण आपकी आंख के ऊपर आकर के ना चुपके।
उसके अलावा भी दोस्तों, जो लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं जहां पर बहुत सारा ग्लेयर आता है, उन लोगों को या तो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या चश्मे के ऊपर एंटी ग्लेयर कोटिंग लगाने की जरूरत होती है, ताकि ये ग्लेयर डायरेक्टली आंख में ना घुसे। दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि हम नॉर्मल ग्लासेस का इस्तेमाल करें या हम फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस का इस्तेमाल करें। तो देखिए, यदि आपको धूप में ज्यादा जाना पड़ता है, दिक्कत आती है धूप में, तो आप फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि धूप में थोड़े डार्क टिंट के हो जाते हैं और लाइट रेज का लिमिटेड अमाउंट ही आपकी आंख तक पहुंचता है और तेज धूप नहीं लगती है। 2 तरह के ग्लासेस होते हैं मेनली। तो लोग कहते हैं हम फाइबर वाली ग्लासेस बनवाएं या हम नॉर्मल कांच के ग्लासेस बनवाएं। तो फाइबर वाले ग्लासेस लाइट वेटेड होते हैं, लेकिन थोड़ा स्क्रैच आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कांच के ग्लासेस थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है और लेकिन स्क्रैच आने के चांसेस इनमें कम होते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। उनके लिए हम कॉन्टेक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, या यदि उनकी एज अप्रोप्रिएट है तो हम लोग लेसिक का, लेजर्स का और अदर रिफ्रैक्टिव सर्जरीज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम चश्मा हटा सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम चश्मा नहीं लगाना चाहते, इससे क्या प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों, यदि आप चश्मा नहीं लगाएंगे और ये नंबर सिग्निफिकेंट है, आपके डॉक्टर ने कहा है आप इसको इस्तेमाल करिए, और जब आप उसको नहीं लगाओगे तो आपकी आंख कोशिश करेगी साफ देखने के लिए, और इस प्रक्रिया में आपकी आंख की मसल्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ेगा और आंख में फैटिग होने लगेगी, थकान होने लगेगी, सरदर्द होने लगेगा, आंखों में दर्द होने लगेगा। तो ये नुकसान हो सकते हैं आपको चश्मा न लगाने के, और आपको धुंधला दिखाई देगा, वो अलग। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, बच्चे छोटे छोटे से होते हैं और नहीं ध्यान दिया जाता है तो उनको लेजी आई का प्रॉब्लम भी होने लगता है। लेजी आई का मतलब ये है कि जब आंख की ग्रोथ हो रही थी शुरुआत के 5 साल, तब चश्मे का नंबर था लेकिन उसको नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से रेटिना पर रेज फोकस नहीं हो पाई और आंख ने, रेटिना ने प्रॉपर तरीके से पूरा काम करना बंद कर दिया। और अब जब बाद में हम चश्मे का नंबर दे भी रहे हैं तो भी उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा जितना कि दिखाई देना चाहिए था। तो ये लेजी आई के एक कारणों में से है। लेजी आई के और भी कारण होते हैं, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों, चश्मे का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और एरर ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया नटशेल में। जब किरणें रेटिना के ऊपर ना फोकस होकर के उससे आगे या पीछे फोकस होती हैं, तो इस कंडीशन को एरर ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, और इसको हम चश्मे के द्वारा इजीली करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, आप मेरी कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। आपके सुझाव मुझे अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।